सभी राज्य से आए राजकुमारों का विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मणी के स्वयंवर में स्वागत है। आप सभी राजकुमारों में जो भी सर्वश्रेष्ठ वीर होगा वही राजकुमारी रुक्मणी का वर होगा। यह सम्राट जरासंध का आदेश है। सावधान, मगध सम्राट जरासंध पधार रहे हैं। महाराज विश्वक, वो आप ही है ना, इन्होंने कृष्ण के शैली के माध्यम से मुझे मारने का मार्ग सुझाया था। क्यों, यही है ना तुम्हारा वो संदेश वाहक जो तुम्हारा संदेश कृष्ण की सखी राधा के पास लेके गया था? किंतु फिर भी वो बलराम मुझे मार नहीं पाया। तुमने जो भी उपाय निकाला वो मूर्ख कृष्ण अभी तक समझ नहीं पाया, और जब तक वो समझेगा मैं उसका अंत कर चुका होगा। और रुक्मणी, तुमने ही बोला था ना, अगर मैं कृष्ण पर दया दिखाऊं तो तुम ये स्वयंवर अपनी इच्छा से करोगी। तुमने अपने वचन का मान नहीं रखा रुक्मणी, विश्वासघात किया है मेरे साथ, विश्वासघात। अब मैं वो कृष्ण को तोड़पा के मारूंगा रुक्मणी। जरासंध, जरासंध, कर ले तुझे जो करना है। शांत हो जा रुक्मणी। मुझे आज भी विश्वास है तू कृष्ण को छू भी नहीं पाएगा। और रही बात मेरी, तो आज मैं तुझे वचन देती हूँ जिसे मैं पूरा भी करूंगी। मैं ये स्वयंवर नहीं करूंगी। मैं कृष्ण की प्रतीक्षा करूंगी, और देखना वो स्वयं यहां आएगा और मुझे यहां से लेकर जाएगा। सैनिकों, कारावास में डाल दो यार पिता और पुत्री को, तभी इनकी बुद्धि ठीक होगी। आश्री, सम्राट, छोड़ो मुझे, मैं राजा हूं तुम्हारा। छोड़ो, छोड़ो। कैसी हो राधे? अच्छी हूँ। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता देखकर तो मैं स्तब्ध हो चुका हूँ। जरासंध को मारने की सही युक्ति सुझाई है तुमने, किंतु उसे प्रयोग में लाने का समय अभी दूर है। किंतु हाँ, एक बात स्मरण रहे, मेरा वचन अटल है। जो मैंने तुमसे कहा था वो करने की ओर मैं आगे बढ़ रहा हो रहा था। तुम्हारा कृष्ण। जानती हूँ कृष्ण, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, किंतु आशा है कि सत्य में हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। तुमने कहा था कि राधा कृष्ण की गाथा में कोई और आने वाला, उसके तुरंत पश्चात तुमने मेरा जरासंध से युद्ध करवा दिया। कौन आने वाला है राधा कृष्ण की गाथा में, बताओ मुझे। कान्हा, सत्य में अब ये कहानी अत्यंत जटिल होती जा रही। दाऊ, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है, और इसमें अब एक नया पात्र आने वाला है। ऐसा पात्र जो इस कहानी को एक नया मोड़ देगा। नया पात्र? किंतु कौन? शिशुपाल। वो मूर्ख अहंकारी छेदी नरेश। मूर्ख हो या ना, शक्तिशाली अवश्य, उसे मेरा ही तो वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? जब शिशुपाल का जन्म हुआ था
तब छेदी देश के राजपुरोहित ने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में कृष्ण नाम के व्यक्ति के हाथों शिशुपाल की मृत्यु होगी, वो भी कृष्ण के विरुद्ध की गई प्रथम गलती पर। पुरोहित जी, कोई तो समाधान बताइए। ये कैसी नियति है मेरे पुत्र की। अब तो जगत पिता नारायण ही कोई मार्ग सुझा सकते हैं। आपके पुत्र शिशुपाल का भाग्य तो यही है। यदि ऐसा है तो उसकी माता बदलेगी उसका भाग्य। मैं अपने पुत्र को अकाल नहीं मरने दूंगी। इसके पश्चात अनेक वर्ष शिशुपाल की माता ने नारायण की आराधना की। हे नारायण, यदि यही मेरे पुत्र की नियति है तो कोई बात नहीं, किंतु मेरी इच्छा है कि कृष्ण के विरुद्ध केवल एक गलती नहीं अपितु 100 गलती होने पर ही कृष्ण मेरे पुत्र शिशुपाल को मारे। तथास्तु। अब आपके और मेरे जीवन का सबसे कठिन समय आने वाला है था, और ये समय जरासंध शिशुपाल के माध्यम से आरंभ करेगा। कृष्ण को ब्रह्मांड के सबसे बड़े धर्म संकट में डालने वाला है। जरासंध भला ऐसा क्या करेगा कान्हा? आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है था, उसने अपना कर्म पहले ही आरंभ कर दिया है। रुक्मी, तुम्हारी बहन ने मेरा घोर अपमान किया है और इसका दंड उसे जीवन भर चुकाना होगा। अब यहां कोई स्वयंवर नहीं होगा। स्वयंवर उस कन्या क्या होता है जिसे इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि वो स्वयं अपने वर को चुन सके। और अब मैं उस रुक्मिणी को वो स्वतंत्रता नहीं दूंगा, और न ही उसका विवाह उस कृष्ण से होगा, क्योंकि वो तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अब तो उसका विवाह उसी से होगा जिससे मैं चाहूंगा। सारे राजाओं को लौटा दो यहां से। आर्यवर्त में एक मूर्ख राजा है जिसका नाम है शिशुपाल, और रुक्मिणी का विवाह अब उसी शिशुपाल के साथ होगा। रुक्मिणी जीवन भर मेरे अपमान करने के भूल का दंड भुगतेगी। महाराज, जरासंध ने राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर निरस्त करके उनका विवाह छेदी युवराज शिशुपाल के साथ निश्चित किया है। शीघ्र ही ये विवाह संपन्न होगा। छेदी युवराज शिशुपाल के साथ विवाह? उसके साथ विवाह विवाह नहीं, दंड है पुत्री, जो जरासंध तुम्हें दे रहा। शिशुपाल अत्यंत मूर्ख, क्रोधी और अहंकारी है। छेदी नरेश दम घोष, कल युवराज शिशुपाल हमारे खेतों पर आखेट के लिए आए। हमने उन्हें भोजन भी परोसा। उन्हें हमारा भोजन अत्यंत भाया भी, किंतु उसके पश्चात उन्होंने हम पर 2 गुना कर लगाया। आप सब निश्चिंत रहें, मैं छेदी नरेश आप पर लगाए गए अतिरिक्त कर को क्षमा करता हूँ। रुकिए महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे ही पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं पुत्र। अगर इन लोगों ने अच्छा भोजन बनाया था तो फिर तुमने इन्हें दंड क्यों दिया? कुछ अधिक ही अच्छे हैं ये लोग महाराज, और आवश्यकता से अधिक अच्छे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। वैसे अच्छे तो आप भी बहुत हैं। ये जो राजा अपने प्रजा की बात सुनकर उनका कर क्षमा कर दे, वो इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं। चलिए उठिए। अरे उठिए, सिंहासन छोड़िए। आज से ही सिंहासन मेरा।
खेड़ी नरेश मैं हूं। ये कैसी उद्दंडता है शिशुपाल? उद्दंडता नहीं है ये, उत्तरदायित्व का पालन है। अब आपको यहां बैठा देखकर मेरा मन तो भर गया है, इसलिए आज से ये सिंहासन मेरा। या तो स्वयं आप मुझे ये दे दीजिए, अन्यथा मुझे आपको मारकर ये प्राप्त करना होगा। किंतु आप तो मेरे पिताजी हैं, आपको कैसे मार सकता हूं मैं? एक उपाय है मेरे पास। यदि आपने मुझे राजा नहीं बनाया तो मैं आपको नहीं, मैं स्वयं को मार दूंगा, स्वयं को मार दूंगा मैं। क्या हुआ? अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं मनाएंगे वृद्ध मां? अरे मैं तो भूल ही गया था कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। आप मुझे मारेंगे, मैं फिर जीवित हो जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त मुझे कोई भी नहीं मार सकता, और वो भी मुझे उसके प्रति 100 गलतियां करने तक का अवसर देगा, जो मैं करूंगा नहीं। तो आदि से अंत तक, समय के अनंत तक मैं जीवित हूं, अमर हूं मैं शिशुपाल, बनूंगा इस संसार का भूपाल और करूंगा इस सिंहासन से सबको विमुख। और वैसे भी महान कार्य की शुरुआत अपने घर से प्रारंभ होती है, तो मेरे उद्भव का प्रारंभ यहां से होगा, आपसे पिताश्री। अरे चलिए हटिए। वैसे पिताश्री, क्या ये सत्य है कि राजा बनने के बाद मैं कोई भी आदेश दूं, उसकी पालना सबको करनी होगी? ठीक है, जाओ, मैं तुम सबको कर मुक्त करता हूं। यही नहीं, मैं तुम सबको सारे दुखों से ही मुक्त कर देता हूं। मैं शिशुपाल राजा के रूप में अपना प्रथम आदेश देता हूं कि इन सारे किसानों के दुख हर लिए जाए, इनके खेतों के साथ साथ इन्हें भी जला दिया जाए। मनुष्य नहीं, विक्षिप्त है वो। उस शिशुपाल से विवाह तो मृत्यु से भी भयानक होगा पिताश्री। हमें पुनः कृष्ण को सूचित करना ही होगा, उसे शीघ्र हमारी सहायता के लिए बुलाना होगा, अन्यथा कोई अनर्थ ना हो जाए। मैंने राधा के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाया था, अब कृष्ण को वो संदेश मिलाया नहीं, क्या पता कृष्ण हमारी सहायता के लिए आएगा भी या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा पिताश्री, मेरा विश्वास कीजिए, कृष्ण हमारे लिए अवश्य आएगा। हम उसके लिए जरासंध से संकट मोल ले रहे हैं, आप देखना, वो हमारे लिए अवश्य आएगा। ठीक है पुत्री, मैं फिर एक पत्र लिखता हूं कृष्ण को, परंतु यदि इस बार भी कृष्ण नहीं आया या उसने आने में विलंब कर दिया तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल से। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताश्री, मेरा हृदय जानता है कृष्ण अवश्य आएगा, उसे मेरे प्रेम की अनुभूति होगी और वो मेरे लिए यहाँ अवश्य आएगा।